I will accept you as a fragrant incense, says the Lord. तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा, परमेश्वर ये कहते हैं। Ezekiel 20:41. यहेजकेल अध्याय 20 वचन 41। What is the fragrant incense the Lord expects from us? परमेश्वर हमसे कौन सा सुखदायक सुगंध की अपेक्षा करते हैं? If you read Psalm 141 and verse 2, अगर आप भजन संहिता 141 वचन 2 पढ़ेंगे, David says, दाऊद कहता है, May my prayer be counted as incense before you. हे यहोवा, ये कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध या धूप के समान गिनी जाए। Sometimes our prayers are a nuisance to God instead of being an incense to God. कई बार हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने धूप की जगह केवल बेकार होती है। Yes, when we go on asking questions to the Lord. जब हम परमेश्वर से केवल सवाल पूछते चले जाते हैं Why you did this? कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, Why you didn't do this? तूने ये ऐसा क्यों नहीं किया। Lord, that person has this, I also want it. प्रभु उस व्यक्ति के पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए। If we are always praying in the flesh, अगर हम केवल शरीर में हमेशा प्रार्थना करते जाएंगे, praying after the lust of the eye, केवल आंखों की अभिलाषा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा के अनुसार and the pride of life. या जीविका के घमंड के द्वारा, Oh, I must become a great man, Lord. ओ प्रभु मुझे एक महान व्यक्ति बनना है। If we pray a prayer which is not according to the will of God, it becomes a nuisance to God, not an incense to God. जब हम परमेश्वर की इच्छा के जाने बिना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर के सामने केवल व्यर्थ होती है, उसके सामने कोई सुगंधित द्रव्य नहीं होता है। That's why David says, Lord, let my prayer be an incense to you. और इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध के धूप हो। What is this prayer of incense? ये धूप की जो प्रार्थना ये क्या है? It's the prayer of the saints. ये तो संतों की प्रार्थना है। Revelation 5:8 प्रकाशित वाक्य 5:8 ये कहता है, and Revelation 8:3-5. और प्रकाशित वाक्य 8:3 से 5 में भी, When you and I pray the will of God, for God to answer it, it becomes an incense to God. जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के लिए जब हम उससे विनती करते हैं तो ये परमेश्वर के सामने एक धूप दान के जैसे होती है। When do we pray according to the will of God? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। Read Romans 8:26. रोमियो 8:26 पढ़िए। When we let the Holy Spirit pray through us. जब हम पवित्र आत्मा को हमारे द्वारा प्रार्थना करने देते हैं। The scripture says the Lord helps us in our weaknesses. वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। And He, the Spirit of God, the Spirit of Jesus, prays for us, prays through us with groanings that cannot be uttered. परमेश्वर का आत्मा जो है, जो यीशु का आत्मा है, वो हमारे द्वारा प्रार्थना करता है ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर। And He leads us into the will of God through the new tongues that He prays through us. और वो हमारे द्वारा जो नई नई भाषा बोलता है उसके द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है। That prayers which are prayed through the Holy Spirit, through our own tongue from our spirit, is an incense to God. और वो प्रार्थनाएं जो हमारी जीव के द्वारा पवित्र आत्मा ने की हुई है वो तो परमेश्वर के सामने सुगंध है। And the Lord says, I will accept you as a fragrant incense. और आज की प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ये कहते हैं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। So cry out for the Holy Spirit, the Spirit of Jesus to fill you now. तो आप पुकारिए पवित्र आत्मा को, यीशु की आत्मा को, कि वो आपको भर दे And let Him pray through you. और वो आपके द्वारा प्रार्थना करे। Because you do not know what to pray. क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है। Let the Holy Spirit take your spirit and pray through your tongue the will of God. लेकिन पवित्र आत्मा आपकी आत्मा पर अधिकार करे और आपकी जीव के द्वारा प्रार्थना करे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। Father, let thy son, thy daughter pray in the Spirit. पिता, आपके बेटे, आपकी बेटी आत्मा में प्रार्थना करने वाले, Fill them with thy Holy Spirit, Lord. अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। Take their spirit and their tongue and speak your will through them. आप इनकी आत्मा को, इनकी जीव को ले और अपनी इच्छा को इनके द्वारा बताते जाए। Let them be a fragrant incense to you. और ये आपके सामने सुगंधित होने पाए प्रभु। And let them be led into your presence.
और ये आपकी उपस्थिति में आने पाए Let thy will be perfected in their life. और आपकी इच्छा इनके जीवन में सिद्ध होती जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे।